जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं तो अमर्यादित नहीं। देखिए, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान है तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा करे, सदन में इस तरह की बातों को करना कहीं से भी उचित नहीं था, कहीं से भी न्यायोचित नहीं था कि एक महिला के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करें आप। ये महिला इतनी छोटी चीज है कि उसके व्याख्यान और विषय जिसके विषय में सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है इस विषय को, लेकिन इस विषय को आपको सार्वजनिक तौर पे, और वहाँ जो गिने चुने लोग बैठे हुए हैं जो संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनके बीच में आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कौन व्यक्ति नहीं है माँ, कौन व्यक्ति नहीं है पिता, कौन व्यक्ति नहीं है सास ससुर, कौन व्यक्ति नहीं है शादीशुदा? किसको आप ये बात बता रहे हैं? आप इस सदन के माध्यम से किसको बयान देते? तो बाहर में खड़ा होकर गांधी मैदान में घोषणा कर देना, वहां जाके सेक्सुअल क्लास शुरू करवा देते तेजस्वी जी या मुख्यमंत्री जी। मना किया है कोई? क्या स्लिप ऑफ टंग, आगे से यू टर्न कर लीजिए। ये सोची समझी बयान है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जिस संगत में रह रहे हैं उसी संगत का गुण उन पे परिलक्षित हो रहा है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन का ज्ञान दे रहे थे, बिहार के बोलना कहीं से कोई गलत नहीं है, उन्होंने समर्थन किया। अब तो हम तो उनकी लैंग्वेज में बोलेंगे तो बहुत कड़ा भी उनके बारे में भी हम बोल देते, बहुत कड़ा बोल देते, लेकिन हमको मीडिया के सामने इस तरह का बयान नहीं देंगे। तेजस्वी यादव जी की जितनी सोच और जितनी समझ है वो उतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि राजनीति तो उनको बैठे बिठाए मिल गया है सत्ता, तो सत्ता के गुरूर में वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। कभी जीवन में सड़क पे झाड़ू लगानी, कभी सड़क पे बैठ के सदस्यता आरजेडी का किए नहीं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, सत्ता मिल गई, मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहाँ बोलना है, इतना ही ज्ञान होता तो फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी रहता, इंटर का सर्टिफिकेट भी रहता। तो अब तो कहे तो कि उनकी क्या सोच है मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आई कांट हियर हिज लैंग्वेज दैट टाइम। मैं बाहर चली आई और मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हो सका, मैं सुन नहीं सकती, मैं कुछ बोल देती मुख्यमंत्री। रोना उस कारण से नहीं आया, अंदर से लगा कि नहीं, महिलाएं आज कहीं न कहीं उस सदन में अपमानित हुई है। महिला के विषय में इस तरह के बयान देना, मुख्यमंत्री को 14 करोड़ आबादी के बिहार के आप मालिक हैं और आप एक आइडियल पर्सन के रूप में, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज जो आपने किया वो पूरी महिला कौम को, आधी आबादी को आपने शर्मसार कर दिया है। कुछ रिश्तों के यादगार पल, माँ की मोहब्बत, दादी माँ की याद, उसका प्यार भरा स्वाद। नारायणी मस्टर्ड ऑयल ये ना सिर्फ आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि आपके रिश्तों को भी जोड़ कर रखता है। इसमें है विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके शरीर को सेहतमंद रखता है, आपके बालों को हेल्दी रखता है। इस ऑयल के यूज से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहता है और तो और आपके खाने को भी स्वाद से भर देता है। नारायणी मस्टर्ड ऑयल बेबी मसाज के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। कुछ चीजें तो केवल स्वाद के लिए होती हैं, मगर नारायणी मस्टर्ड ऑयल जो है स्वाद और सेहत का साथी। नारायणी मस्टर्ड ऑयल 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया गया है। क्यों ना नारायणी मस्टर्ड ऑयल से आप भी अपनी फैमिली के साथ स्वाद और सेहत का सफर शुरू करें। स्वाद और सेहत का रिश्ता नारायणी मस्टर्ड ऑयल के साथ।
शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। अवेलेबल एट Amazon, JioMart and Flipkart.